गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम आज सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। किसी भी वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करने के लिए हम ट्रीटमेंट सिस्टम में 4 स्टेप्स अपनाते हैं। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट सिस्टम, प्राइमरी ट्रीटमेंट सिस्टम, सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम और टर्सरी ट्रीटमेंट सिस्टम। तो इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट सिस्टम के बारे में भी स्टडी कर लिया है और प्राइमरी ट्रीटमेंट सिस्टम के बारे में भी स्टडी कर लिया है। तो जब हम वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं तो जो वेस्ट वाटर हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद मिलता है उस वेस्ट वाटर का हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जो हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम डिज़ाइन करते हैं वो एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के बेसिस पे हम डिज़ाइन करते हैं, लेकिन मोस्टली हम एरोबिक बैक्टीरियल ट्रीटमेंट एडॉप्ट करके ही हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन में न तो कोई फाउल गैसेस प्रोड्यूस होता है और जबकि ये जो ट्रीटमेंट होता है ये बहुत ही फास्टर होता है। तो इसलिए हम एरोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ट्रीटमेंट अपनाते हैं। जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम होता है या सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम से हम क्या करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वेस्ट वाटर में डिजॉल्व होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से। ये चीज़ हमने यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है कि इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर्स आर रिमूव्ड, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स वेस्ट वाटर या सीवेज में डिजॉल्व होते हैं उनको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम से रिमूव करते हैं। अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम में कौन कौन सी यूनिट हम अडॉप्ट करते हैं, तो जनरली इसमें 2 यूनिट हम डिज़ाइन करते हैं। एक होता है एरोबिक बायोलॉजिकल यूनिट और दूसरा होता है एनएरोबिक बायोलॉजिकल यूनिट। एरोबिक बायोलॉजिकल यूनिट में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया बायोलॉजिकल यूनिट में वर्क करते हैं वो एरोबिक होते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करते हैं। और एनएरोबिक बायोलॉजिकल यूनिट में क्या होता है, जो बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के जितने भी मैटर्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो एरोबिक बैक्टीरियल यूनिट्स में हम कौन कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर प्रोसेस अपनाते हैं। मॉडर्न डे में करंट टाइम में हम ट्रिकलिंग फिल्टर को ही ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। दूसरा क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं जिसको हम एरिएशन टैंक भी बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन डिश को एरोबिक बायोलॉजिकल यूनिट में अडॉप्ट करते हैं। एनारोबिक बायोलॉजिकल यूनिट में हम क्या क्या अडॉप्ट कर सकते हैं कि सेप्टिक टैंक, एमॉफ टैंक और यूएएसबी रिएक्टर। यूएएसबी मतलब अप फ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर। इन तीनों प्रोसेस में जो बैक्टीरिया वर्क करता है वो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी वो विदाउट ऑक्सीजन के ही क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। और इन तीनों प्रोसेस में जो बैक्टीरिया वर्क करता है वो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं। अभी हमने डिस्कशन किया था कि जब हम वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं तो जो वाटर हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट सिस्टम के बाद मिलता है उसका हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल यूनिट से ट्रीटमेंट करते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम में या बायोलॉजिकल यूनिट में हम क्या करते हैं, एरोबिक बैक्टीरियल यूनिट्स यूज कर सकते हैं या एनएरोबिक बायोलॉजिकल यूनिट यूज कर सकते हैं। फिर जो सीवेज होगा उसका हम सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर जो वेस्ट वाटर मिलता है उसको हम फर्दर ट्रीटमेंट यानी कि टर्सरी ट्रीटमेंट सिस्टम के लिए उसको हम भेज देते हैं। फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए भेज देंगे। तो ये होता है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम प्रोसेस में। अब हम बात करते हैं इसके आगे कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम में जैसे हम एरोबिक बायोलॉजिकल यूनिट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो एरोबिक बायोलॉजिकल यूनिट जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जितने 3 टाइप्स के हमने एरोबिक बायोलॉजिकल यूनिट में अभी पॉइंट्स डिस्कशन किए हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन डिश। तो आज हम ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है, इसको हम क्यों यूज करते हैं। तो ट्रिकलिंग फिल्टर को हम जनरली और भी नाम से जानते हैं जिनको हम पर्कुलेटिंग फिल्टर बोलते हैं या स्प्रिंकलिंग फिल्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये इंडिकेट कर रखा है कि ट्रिकलिंग फिल्टर इज ऑल्सो नोन एज पर्कुलेटिंग फिल्टर्स और स्प्रिंकलिंग फिल्टर्स, यानी जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है उसको हम पर्कुलेटिंग फिल्टर्स भी बोलते हैं या स्प्रिंकलिंग फिल्टर्स भी बोलते हैं।
जो हम ट्रिकलिंग फिल्टर बनाते हैं उसमें जनरली कोर्सर फिल्टर मीडिया जो होते हैं उनको यूज करते हैं। जो कोर्स फिल्टर मीडिया होता है ट्रिकलिंग फिल्टर में, इस पूरे कोर्स फिल्टर मीडिया के ऊपर जो वेस्ट वाटर होता है या सीवेज होता है उसको हम स्प्रिंकल कराते हैं या अलाउ कराते हैं स्प्रिंकल करने के लिए। तो जो सीवेज होगा उस पूरे कोर्स मीडिया के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे या ट्रिकल करेंगे, ट्रिकल डाउन करते हैं। मतलब कि एक नोजल या रोटेटरी डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा क्या होता है कि जितने भी सीवेज होते हैं उस सीवेज को हम कोर्स मीडिया के ऊपर छिड़काव करते हैं उनका या स्प्रिंकल कराते हैं। अब हम आपको इसके आगे इसमें फिगर से डिस्कशन करते हैं कि कैसे कोर्स मीडिया के ऊपर हम पानी का छिड़काव करते हैं। जैसे ये ट्रिकलिंग फिल्टर है तो हम क्या करते हैं कि इसमें वेस्ट वाटर क्या होगा, ये इनलेट पाइप है जिससे जो भी कंटामिनेटेड वाटर है, सीवेज या वेस्ट वाटर जो भी है, हम इस पाइप से हम क्या करते हैं उसको फ्लो कराते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारा रोटेटरिंग आर्म होता है या रोटेटरिंग आर्म होता है। तो ये रोटेटरिंग आर्म को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे वायर्स जो होते हैं उनको सपोर्ट दे करके इसको बांध देते हैं ताकि ये रोटेटरिंग आर्म अपनी जगह से इधर उधर डिसबैलेंस ना हो, मतलब उसका बैलेंस बना रहे। जब हम वाटर को फ्लो कराते हैं तो ये रोटेटरिंग आर्म पूरे कोर्स मीडिया जो होता है उस पर रोटेट होता रहता है और वाटर क्या होता है स्प्रिंकल होके नीचे गिरता रहता है। जबकि यहाँ पे वाटर क्या होता है इस पूरे कोर्स मीडिया के ऊपर स्प्रिंकल होकर के गिरता रहता है। तो जब वाटर स्प्रिंकल होता है तो ये कोर्स मीडिया से होते हुए जितना भी वाटर होता है, यहाँ डिस्चार्ज पाइप लगा हुआ है, इस पाइप से हम क्या करते हैं उसको ट्रीट वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। यहाँ सपोर्टिंग जो हम ग्रिड कोर्स एग्रीगेट लगाते हैं उसको सपोर्ट के लिए नीचे ग्रिड लगाया जाता है। इस ग्रिड से हम जो भी हमारा कोर्स मीडिया फिल्टरिंग मीडिया होता है उसको हम सपोर्ट दिए रहते हैं। तो ये हमारा होता है तो ट्रिकलिंग फिल्टर का प्रोसेस होता है। अब इसके हम आगे बात करते हैं कि जैसे ये एक फ्रंट व्यू फिगर है। इस फिगर में क्या है कि जब हम वाटर को क्या करते हैं इनलेट पाइप से इन कराते हैं, ये इनलेट पाइप है जिससे हम वाटर को क्या कराते हैं इन कराते हैं, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है। अब ये जो रोटेटरिंग आर्म होता है ये पूरे कोर्स मीडिया यानी पूरे ट्रिकलिंग फिल्टर के एरिया पे ये रोटेट करता रहता है और वाटर क्या होता है ट्रिकल्ड करके, यही स्प्रिंकल्ड हो रहा है वाटर, तो ट्रिकल्ड करके ये पूरे मीडिया कोर्स मीडिया के ऊपर गिरता रहता है और वाटर क्या होता है फिल्टर हो करके जो हमारा यहाँ पे आउटलेट पाइप बना होता है जिसको हम यहाँ पे हमने इंडिकेट किया हुआ फिगर में फिल्टर्ड इन्फ्लुएंट, यहाँ से वाटर को हम इन्फ्लुएंट करा लेते हैं और इसको ले जा करके सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में स्टोर कर देते हैं। तो जो पार्टिकल्स नीचे टैंक में सेटल हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्लज, उस स्लज को रिमूव करा देते हैं और इस वाटर को हम फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ट्रिकलिंग फिल्टर का। तो अब हम बात करते हैं इसके फ्लो चार्ट के बारे में कि ट्रिकलिंग फिल्टर को हम कैसे वर्क कराते हैं। जैसे ये ट्रिकलिंग फिल्टर का फ्लो सीट है, तो हम क्या करते हैं कोई वेस्ट वाटर है या रा वेस्ट है, जो भी वेस्ट वाटर होता है सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं स्क्रीनिंग कर देते हैं। उसका ग्रिड चैम्बर से जो भी 0.2 mm या उससे बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं उनको ग्रिड चैम्बर में रिमूव करा देते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस जो होता है ये प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में होते हैं, प्रीलिमिनरी सिस्टम में होते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या यूज़ करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट सिस्टम जिसमें हम पीएसटी यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम में हमारा क्या है ट्रिकलिंग फिल्टर है। ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद हम फाइनल सेटलिंग एसएसटी के लिए भेज देते हैं। तो उसके बाद जो भी स्लज नीचे सेटल होता है टैंक में उस स्लज को हम क्या करते हैं स्लज ड्राइंग के लिए भेज देते हैं। और अगर हमें इसको रीसर्कुलेट कराना हो इस जो भी फाइनल सेटलिंग में वेस्ट वाटर मिलेगा तो फिर से हम इसको प्राइमरी सेटलिंग टैंक में भेजते हैं, फिर से उसका हम प्रोसेस कर फिल्ट्रेशन करते हैं। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट है ट्रिकलिंग फिल्टर का। तो इस तरीके से हम कोई भी वेस्ट वाटर या सीवेज होता है तो उसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम में ट्रिकलिंग फिल्टर को फॉलो करते हैं।
अब हम इसमें आगे नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर में। अभी हमने यहाँ तक डिस्कशन किया था कि ट्रिकलिंग फिल्टर जो होता है कोर्स मीडिया का बना होता है, बड़े बड़े जो ग्रेवल्स होते हैं उनका बना होता है, और पूरे वेस्ट वाटर को उस पूरे फिल्टरिंग मीडिया के ऊपर स्प्रिंकल कराया जाता है। अब नेक्स्ट है क्या कि जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है वो जनरली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मोस्ट कॉमन होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम के लिए। अब नेक्स्ट क्या है कि जो वेस्ट वाटर या सीवेज ट्रिकल्ड होता है वो पूरे फिल्टर मीडिया, जो ग्रेवल का फिल्टर मीडिया होता है उससे क्या होता है पास होता रहता है, और जो बैक्टीरिया होते हैं उस पर अटैच्ड हो जाते हैं फिल्टर मीडिया पे। तो जिससे वो क्या होता है जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वेस्ट वाटर में उनको वो बैक्टीरिया क्या होता है खा जाते हैं, किसके डिजॉल्व ऑक्सीजन मैटर, मतलब उनको। अब जाहिर सी बात है कि वो ऑर्गेनिक एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं तो इसलिए वो ऑक्सीजन का डिमांड करेंगे। उस ऑक्सीजन का यूज करके जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं सीवेज या वेस्ट वाटर में उनको वो क्या करते हैं खा जाते हैं। इस तरीके से जो वेस्ट वाटर होता है उसमें से ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं। जो बैक्टीरिया, यहाँ एक पॉइंट हमने इंडिकेट किया है कि द अटैच्ड फॉर्म ऑफ बायोमास बैक्टीरिया जो होते हैं इस कॉल्ड स्लिम लेयर, यानी कि जो कोर्स एग्रीगेट पे बायोमास होता है उसको हम बोलते हैं स्लिम लेयर बोलते हैं। जितने भी कोर्स एग्रीगेट पे अपर लेयर पे जितने भी बायोमास होंगे बैक्टीरिया होंगे उनको हम क्या बोलते हैं स्लिम लेयर बोलते हैं। अब जब हम वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर में तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं तो जो स्लिम लेयर या की थिकनेस होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने से जो ऑक्सीजन होता है वो पेनिट्रेट नहीं हो पाता, नीचे तक पेनिट्रेट नहीं हो पाता है। तो नीचे तक पेनिट्रेट न होने के नाते जो भी उसमें स्लिम लेयर में बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं पा पाते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है ख़त्म होने लगते हैं। तो जितने भी कोर्स एग्रीगेट पे जितने भी आपके बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भी ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट वाटर में होता है वो धीरे धीरे उसको क्या करते हैं डिकम्पोज करते जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है ट्रिकलिंग फिल्टर का। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि ट्रिकलिंग फिल्टर में कितने परसेंट बैक्टीरिया रिमूव होते हैं कितने परसेंट नहीं। तो जो स्लिम लेयर होता है वो एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों टाइप के डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिकेट क्या होगा इन दिस स्लिम लेयर एरोबिक एंड एनारोबिक बोथ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन। जो स्लिम लेयर होता है उसमें एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों टाइप का डिकम्पोजिशन होता है। अब हम बात करते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर के कितना परसेंट बीओडी रिमूव होता है। तो जनरली ट्रिकलिंग फिल्टर में 80 से 90% जो बीओडी होती है वो क्या होती है रिमूव हो जाती है। 80 से 90% बीओडी रिमूव होती है और अप्रॉक्सीमेट 80% जो होता है वो सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव हो जाता है ट्रिकलिंग फिल्टर में। तो ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ट्रिकलिंग फिल्टर में कितनी बीओडी रिमूव होती है। तो ट्रिकलिंग फिल्टर में जनरली 80 से 90% बीओडी रिमूव हो जाती है और 80% जो होता है सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं। द रेट ऑफ फूड रिमूवल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग थिंग्स। जो फूड रिमूवल रेट्स होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड होता है। तो एक होता है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, दूसरा होता है हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, तीसरा होता है टेम्परेचर और चौथा होता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट क्या होता है कि जितना सीवेज या वेस्ट वाटर हम ट्रिकलिंग फिल्टर पे, जैसे ये ट्रिकलिंग फिल्टर है तो ट्रिकलिंग फिल्टर पे हम जितना वेस्ट वाटर अप्लाई करते हैं तो उस वेस्ट वाटर में कितना हमारा बीओडी प्रेजेंट है केजी में, वही हमारा क्या होता है ऑर्गेनिक लोडिंग होता है। और हाइड्रोलिक लोडिंग कितनी क्वांटिटी में हम सीवेज उस ट्रिकलिंग फिल्टर पे अप्लाई कर रहे हैं वही हमारा क्या होता है हाइड्रोलिक लोडिंग रेट होता है। तो ये हमारा होता है ऑर्गेनिक लोड और हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर की। तो जनरली ट्रिकलिंग फिल्टर जो होता है वो जनरली 2 टाइप्स का होता है। एक जो होता है स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर होता है और दूसरा जो होता है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर होता है। स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर जो होता है उसको हम कन्वेंशनल या ऑर्डिनरी या लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर भी बोलते हैं, और दूसरा जो होता है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर या लो रेट या हाई
कन्वेंशनल या ऑर्डिनरी ट्रिकलिंग फिल्टर होता है, इसमें जो सीवेज होता है उसका हम ट्रीटमेंट करने के बाद रीसर्कुलेशन प्रोसेस नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि रीसर्कुलेशन प्रोसेस नहीं किया जाता है, बट हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में जो सीवेज का ट्रीटमेंट हम करते हैं उसका हम क्या करते हैं, रीसर्कुलेशन फ्लो कराते हैं। यानी कि जैसे इस फ्लो चार्ट में हमने दिखाया कि प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद ट्रिकलिंग फिल्टर, फिर एसएसटी मतलब सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, फिर उसको इफ्लुएट कराने से पहले इस सीवेज को हम क्या करते हैं, रीसर्कुलेट करते हैं। यानी कि फिर से हम उस वाटर को हम ट्रिकलिंग फिल्टर में भेजते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर करने के बाद फिर से उसको एसएसटी में भेज के फिर इफ्लुएट कराते हैं। यानी कि उस वेस्ट वाटर का हम रीसर्कुलेशन कराते हैं, तब जाकर के हम उसको इफ्लुएंट कराते हैं। तो रीसर्कुलेशन कराने से फ़ायदा ये होता है कि जितने भी वेस्ट वाटर या सीवेज होते हैं उसमें जो बीओडी रिमूवल इफिशियंसी होती है वो रीसर्कुलेशन कराने से बेटर रिजल्ट हमें मिलता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिफरेंस के बारे में। ये जनरली कुछ हमने डिफरेंस इसमें दिखा रखा है कि कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर या हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो जो उसकी डेप्थ होती है, हम जो फिल्टर मीडिया की डेप्थ रखते हैं वो कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए 1.6 से 2.4 मीटर और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए 1.8 से 1.8 मीटर। जो फिल्टर मीडिया की साइज होती है यानी कि कोर सेग्रीगेट की साइज वो 20 से 75 mm और 25 से 60 mm रखते हैं। ये इसके फिल्टर मीडिया के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो हम ट्रीटमेंट करते हैं तो कौन सा बेटर होता है। तो जैसे लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर या कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है कि जितना क्वांटिटी में हम सीवेज ट्रीट करते हैं उतना ही बेटर हमें ट्रिकलिंग वेस्ट वाटर ट्रीट होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जिसको आप हम जनरली हम डिफरेंस देख सकते हैं। ये जनरली एग्जाम वगैरह में थियरी में पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर या हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। जनरली इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा होता है आपका हाइड्रोलिक लोडिंग रेट और ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। तो जो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट का रेंज होता है वो क्या होता है 20 से 44 मिलियन लीटर पर हेक्टेयर पर डे, और वही ऑर्गेनिक लोड जो होता है 900 टू 2200 kg ऑफ बीओडी। और जो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए होता है वो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट उसमें रेंज 110 से 330 मिलियन लीटर पर हेक्टेयर पर डे, और जो आपका ऑर्गेनिक लोडिंग का रेंज होता है वो होता है 6000 से 80,000 ऑफ बीओडी पर हेक्टेयर मीटर। तो ये बेसिक डिफरेंस है लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। स्टैंडर्ड रेट को हम लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर भी बोलते हैं। तो इसको जनरली ये जो भी डिफरेंस है आप लोग इसको स्टडी कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की। जो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक क्या होता है कि हम सिंगल स्टेज में रीसर्कुलेशन कराते हैं और एक होता है 2 स्टेज में रीसर्कुलेशन कराते हैं। ये हमने यहाँ पे हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में स्टडी किया है कि रीसर्कुलेशन ऑफ सीवेज is an essential and important feature of high rate trickling filters. Filters consist in returning part of treated or partially treated sewage to the treatment process। यानी कि जो हमारा ट्रीटेड सीवेज मिलता है या जो पार्शियली ट्रीटेड होते हैं उनको हम फिर से क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर में। उसी को हम बोलते हैं रीसर्कुलेशन या रीसर्कुलेटेड फ्लो। अब हम बात करते हैं सिंगल स्टेज रीसर्कुलेशन प्रोसेस की। तो सिंगल स्टेज में हम जो रीसर्कुलेशन प्रोसेस करते हैं केवल एक बार करते हैं, और जो हम 2 स्टेज में रीसर्कुलेशन प्रोसेस करते हैं वो 2 बार करते हैं। तो जब 2 बार हम रीसर्कुलेशन प्रोसेस करते हैं तो 2 ट्रिकलिंग फिल्टर हम यूज़ करते हैं। तो हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर की, फर्स्ट स्टेज रीसर्कुलेशन प्रोसेस की। तो फर्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, जैसे ये इफ्लुएंट है, इफ्लुएंट के बाद हम वाटर का क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उस वाटर को नेक्स्ट स्टेप ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए भेज देते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद उसका सेकेंडरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट करते हैं। फिर उसका इफ्लुएंट करने से पहले इस वाटर का हम क्या करते हैं, रीसर्कुलेशन करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में, या कभी कभी हम अल्टरनेट सीधा ट्रिकलिंग फिल्टर में भेज देते हैं। तो इस तरीके से हम केवल इसमें एक बार वेस्ट वाटर को इफ्लुएंट कराने से पहले रीसर्कुलेट कराते हैं। तो ये हमारा होता है सिंगल स्टेज रीसर्कुलेशन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं 2 स्टेज रीसर्कुलेशन प्रोसेस का। तो 2 स्टेज रीसर्कुलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम वाटर को इफ्लुएंट कराते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में
प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उसको हम फ्लो कराते हैं नेक्स्ट स्टेप में ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर। इस फर्स्ट स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर को फर्स्ट स्टेज एसएसटी में भेजने से पहले इसका हम रीसर्कुलेशन प्रोसेस कराते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया इसमें। अब जब इस वाटर को फिर से प्राइमरी ट्रीटमेंट, उसके बाद फर्स्ट स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर, फिर उसके बाद उस वाटर को हम वेस्ट वाटर को हम एसएसटी यानी कि सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेज देते हैं। फिर उसके बाद उस सीवेज को हम सेकेंड स्टेज के लिए ट्रिकलिंग फिल्टर में भेजते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर्स के बाद उसको सेकेंड स्टेज के एसएसटी में भेजते हैं। फिर इफ्लुएंट कराने से पहले उसका फिर से हम रिसर्कुलेशन कराते हैं सेकेंड स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर में। सेकेंड स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर में उसका रीसर्कुलेशन होता है। फिर उसके बाद उसमें ट्रीटमेंट करने के बाद उसको सेकेंड स्टेज एसएसटी में भेजते हैं। फिर उसके बाद जो भी इफ्लुएंट मिलेगा हमें, उसको हम क्या करते हैं, इफ्लुएंट करा देते हैं फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। तो इस 2 स्टेज रीसर्कुलेशन प्रोसेस में क्या है कि जो हम सीवेज है उसका हम 2 बार रीसर्कुलेशन करते हैं, एक बार फर्स्ट स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर में, फिर उसके बाद एक बार सेकेंड स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर में। तो ये बेसिक डिफरेंस होते हैं सिंगल स्टेज रीसर्कुलेशन प्रोसेस और 2 स्टेज रीसर्कुलेशन प्रोसेस में। तो ये हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स के बारे में है। फिर इसके आगे हम बात करते हैं, ये इसके फिगर के बारे में हमने डिस्कशन कर ही लिया है कि कैसे ये वर्क करता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, ये भी हमने बता दिया, ये हमारा फ्लो डायग्राम है। तो इस तरीके से हम ट्रिकलिंग फिल्टर का यूज़ करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है वर्क करता है। मोस्टली हम ट्रिकलिंग फिल्टर का यूज़ करते हैं जितने भी सीवेज या वेस्ट वाटर में जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको डिकम्पोज कराने के लिए हम ट्रिकलिंग फिल्टर का यूज़ करते हैं। यानी ट्रिकलिंग फिल्टर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स को रिमूव करने के लिए। ऑर्गेनिक मैटर्स को रिमूव करने के लिए ट्रिकलिंग फिल्टर का मेन पर्पज यही है। तो जितने भी ट्रिकलिंग फिल्टर से वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें लगभग 80 से 90% जो बीओडी होती है वो हमारी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। और अप्रॉक्सीमेट 80% जो सस्पेंडेड सॉलिड होता है वो रिमूव हो जाता है ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर। ट्रिकलिंग फिल्टर 2 टाइप्स के होते हैं, स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर को हम हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर या कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर या ऑर्डिनरी ट्रिकलिंग फिल्टर भी बोलते हैं। और एक होता है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में सिंगल स्टेज में हम रीसर्कुलेशन प्रोसेस नहीं फॉलो करते हैं और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में रीसर्कुलेशन प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो ये हमारा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम में हम ट्रिकलिंग फिल्टर का यूज़ कैसे करते हैं। अब इसके आगे वाले लेक्चर में हम ट्रिकलिंग फिल्टर के डिज़ाइन क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।